प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 1 मई 2024 को 4:15 PM बजे देवगुरु बृहस्पति देव मेष से वृष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। जब कोई ग्रह गोचर करता है तो इसका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है, कुछ पर मिला जुला यानी हानि और लाभ दोनों, और कुछ को सिर्फ हानि ही हानि होती है। 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति देव के इस गोचर से भारी लाभ मिल रहा है। वो भाग्यशाली राशियां हैं वृष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति देव विद्या, ज्ञान, समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य, इम्यूनिटी सिस्टम, विवाह, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, संतान, इनको एड्रेस करते हैं। समाज में मान सम्मान और राजनीति को भी ये समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और राजनीति को भी ये एड्रेस करते हैं। जाहिर है, देवगुरु बृहस्पति देव के इस गोचर से इन विषयों से संबंधित बातों का प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव मैंने जैसे कि बतलाया कि वृष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि पर पड़ रहा है। मैं एक एक राशि को लेकर बतलाने जा रहा हूँ कि इनमें से किस राशि को क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले वृष राशि को लेते हैं। वृष राशि के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। ये गोचर कुंडली है मित्रों। गोचर कुंडली और जन्म पत्रिका यानी लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और लग्न कुंडली यानी जन्म पत्रिका जातक जातिका के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका एक मानचित्र होती है, वह उसको दर्शाती है। जो जातक के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है, जन्म पत्रिका, लग्न कुंडली उन ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लग्न भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। लग्न आप स्वयं है। देवगुरु बृहस्पति देव आपके स्वास्थ्य, मान सम्मान और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने जा रहे हैं। समाज में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, उनको राजनीतिक कामयाबी मिल सकती है। और जो आपके अटके हुए रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आपकी जो योजनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं, साकार नहीं हो रही हैं, वो कार्य योजनाएं आपकी पूर्ण होगी। देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ के स्रोत आपके लिए खुल रहे हैं। अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और यह चूँकि सडन गेन का भाव है, इसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भी भाव कहलाता है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है और यह समय शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश करने का बेहतर समय है। संतान पक्ष से आपको बेहतर समाचार मिल सकता है। मैं वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं और जिन जातक जातिकाओं को इस दौरान 1 मई 2024 और 4:15 PM बजे से आगे सब तक लगभग 1 वर्ष तक संतान होनी है, जो प्रथम संतान होनी है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव मेल प्लेनेट है, पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। जो जातक जातिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको जो शिक्षा
परीक्षा में बैठे हैं उनको उच्च ग्रेड्स मिल सकते हैं, उनको परीक्षा में सफलता मिल सकती है, अच्छी सफलता मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि वृष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के सप्तम भाव में पड़ रही है। आपके जो वृष लग्न राशि के जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको पास विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है या संगनी मनचाही जीवन संगनी मिल सकती है। और आपका पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी भाव है। पार्टनरशिप में नवीन बिजनेस आरंभ करने की आप योजना बना सकते हैं। आपके बिजनेस को देवगुरु बृहस्पति देव ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, आपके बिजनेस मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। और जो खासकर की पूजा सामग्री का विपणन करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कथावाचक हैं और प्रवचन का कार्य करते हैं, उनको अपने प्रोफेशन में काफ़ी लाभ हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है। भाग्य भाव के देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं और इसी भाव पर उनकी दृष्टि को पड़ना ये बहुत शुभ स्थिति है। आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। कदम कदम पर भाग्य आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, पिता से आपका बेहतर संबंध तालमेल रहेगा। और जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने चाहते हैं, चूँकि देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक हैं और नवम भाव विदेश का भाव है, अतः जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं उनको विदेश में शिक्षा पाने के अवसर मिल रहे हैं। और धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। धार्मिक कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बृहस्पति देव पैदा कर रहे हैं। आइए अगली राशि कर्क राशि लेते हैं। कर्क राशि के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। एकादश भाव आय का भाव है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, आपकी पदोन्नति हो रही है। आय के नवीन स्रोत देवगुरु बृहस्पति देव खोल रहे हैं और आपको मित्र समाज और पड़ोसियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। नवीन लाभकारी संबंध बनेंगे और जो चिर प्रतीक्षित आपकी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं, उन मनोकामनाओं को देवगुरु बृहस्पति देव 1 मई 2024 4:15 PM से पूर्ण करने जा रहे हैं। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मित्रों एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस समय घटने जा रही है, किस दिन घटने जा रही है। आप नवीन कार्य योजना बना सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके वो कर्क राशि के जातक जातिकाओं के 1 2 3 4 5 तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव जो पंचम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति देव की। तृतीय भाव कैसे हुआ देखिए, देवगुरु बृहस्पति देव 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि और ये कर्क राशि का तृतीय भाव हुआ। तृतीय भाव आपका पुरुषार्थ का भाव है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। आपकी मेहनत को देवगुरु बृहस्पति देव सफल बना रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे थे आपको लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल रहा था, आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। और छोटी दूरी की धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में आपकी उपस्थिति होगी।
देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके 1 2 3 4 जो पड़ रही है देव 1 2 3 4 पंचम भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव सडन गेन का भाव है। आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है किसी भी स्रोत से। अचानक ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में लॉटरी में निवेश किया है उनको शेयर बाजार और लॉटरी से भारी फायदा हो सकता है। और यह समय 1 मई 2024 से 4:15 PM से वजह से शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश करने के लिए बेहतर समय है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। और जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाएं, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव प्रथम संतान का भाव है। और देवगुरु बृहस्पति देव मेल प्लैनेट हैं, पुत्र के कारक ग्रह माने गए हैं। जो जातक जातिकाएं परीक्षा में बैठे हैं उनको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। कर्क लग्न राशि के जातक जातिकाओं के सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव बिजनेस का भाव है। देवगुरु बृहस्पति देव आपके बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। पार्टनरशिप में नवीन बिजनेस आरंभ करने की आप योजना बना सकते हैं, जो कि बहुत सफल होगी और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। और पारिवारिक जीवन को बेहतर बना रहे हैं। पति पत्नी दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उनमें बेहतर तालमेल रहेगा। आइए अगली राशि वृश्चिक राशि लेते हैं। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान है। सप्तम भाव विवाह का भाव है। वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक जातिकाएं अविवाहित हैं उनको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी या संगिनी मिल सकती है। और पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं। बिजनेस में आपको मुनाफा हो सकता है। बिजनेस मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। और पार्टनरशिप में नवीन बिजनेस आरंभ करने के आपके लिए भी योग बन रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वो वृश्चिक लग्न राशि के 1 2 3 4 5 वो आपके एकादश भाव में पड़ रही है। एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। आय के लिए आय में भारी वृद्धि हो रही है और वेतन वृद्धि हो रही है जो नौकरी में है। और जो नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं, जो बेरोजगार हैं, नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश कामयाब हो सकती है। उनको नौकरी मिल सकती है। और मित्र समाज पड़ोसियों से आपके संबंध बेहतर हो सकते हैं। बेहतर तालमेल रहेगा और नवीन संबंध बन रहे हैं जो कि बहुत लाभकारी साबित होंगे। आपकी चिर प्रतिष्ठित मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बहुत आपकी पहली महत्वाकांक्षा है, मनोकामना है, वो पूर्ण नहीं हो रही है। वो देवगुरु बृहस्पति देव पूर्ण कर रहे हैं, आप करने जा रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं हैं। वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाएं थोड़ा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। आप अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखेंगे, काबू रखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव एक सौम्य और शालीन ग्रह हैं। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है।
आपका इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, आपके रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति देव। और वृषभ लग्न राशि के जातक जातिकाएं जो राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, राजनीति में कामयाबी मिल सकती है। देव गुरु बृहस्पति देव की वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो पड़ रही है तृतीय भाव में पड़ रही है। तृतीय भाव में वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं के आपके पुरुषार्थ में वृद्धि कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति देव। अब ये मेहनत का भाव है तृतीय भाव, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन पहले आप मेहनत कर रहे थे, कामयाबी नहीं मिल रही थी, आपकी मेहनत को देव गुरु बृहस्पति देव सफल बना रहे हैं। मेहनत का भरपूर फायदा आपको दे रहे हैं और छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं, लाभकारी योग। आइए अब मीन राशि को लेते हैं। मीन राशि के तृतीय भाव में देव गुरु बृहस्पति देव विराजमान है। तृतीय भाव मेहनत का भाव है। मीन लग्न और देव गुरु बृहस्पति देव की मीन राशि के स्वयं स्वामी है, यानी देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं लग्न स्वामी है। लग्न स्वामी तृतीय भाव में विराजमान है। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि मेहनत से अधिक कम मेहनत में ही आपको कामयाबी मिल सकती है। आपकी मेहनत सफल होगी। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन उनको मेहनत का उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लेकिन देव गुरु बृहस्पति देव चूंकि लग्न के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं आपके, तो आपकी मेहनत को बहुत सफल बना रहे हैं। आप आलस से और प्रमाद से दूर रहेंगे और आप मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत कामयाब होगी। छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे। देव गुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं के मीन लग्न राशि के जातक जातिकाओं के जो है ये मीन है। 7, 8, नवम भाव में पड़ रही है। नवम भाव ये हुआ, यहाँ से सप्तम, अष्टम, नवम और सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। जो आपका नवम भाव हुआ वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं का, देव गुरु बृहस्पति नवम भाव भाग्य का भाव कहलाता है। देव गुरु बृहस्पति देव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी कहलाते हैं। जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह की अपने ही भाव पर दृष्टि पड़ती है तो उस भाग्य में वृद्धि होती है, यानी आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आपका धर्म, कर्म और पुण्य के प्रति और धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। और जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाना की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको विदेश में शिक्षा पाने के अवसर मिल रहे हैं। उच्च शिक्षा पाने के विदेश में योग बन रहे हैं। तो और देव गुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके पंचम दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मीन लग्न राशि के सप्तम भाव पर पड़ रही है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। जो अविवाहित हैं मीन लग्न राशि के जातक जातिकाएं, मनचाहा जीवन साथी या संगनी मिल सकता है। बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। आपके बिजनेस के मुनाफे में वृद्धि हो रही है और पार्टनरशिप में नवीन बिजनेस आरंभ कर सकते हैं आप, जो कि बहुत लाभकारी होगा। आप जो नवीन बिजनेस आरंभ करने की कार्य योजना बना रहे हैं वो सफल हो सकती है।
तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है और अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो कि बहुत कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है, क्योंकि समय लगता है, परिश्रम लगता है और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करने में काफ़ी गहन अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।